असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। याद करिए असदुद्दीन ओवैसी की वो हुंकार, वो चैलेंज, जब उन्होंने एक भरी सभा में सीना ठोक कर कहा था एक दिन देश की बुर्के वाली वजीर आजम बनेगी। उस वक्त विरोधियों ने इसे सिर्फ एक चुनावी जुमला ही कहा था, और लेकिन आज महाराष्ट्र के मालेगांव की जमीन से उठी एक तस्वीर ने पूरे देश के सियासी पंडितों को सन्न कर दिया है। मुंबई से 290 किलोमीटर दूर मालेगांव नगर निगम की उस कुर्सी पर अब एक बुर्के वाली मेयर का कब्जा हो चुका है। जी हां, नसरीन बानो शेख मालेगांव की नई मेयर चुन ली गई। लेकिन रुकी, ओवैसी का ख्वाब तो पूरा हुआ, लेकिन उनकी पार्टी के इससे नहीं बल्कि इस्लाम पार्टी की नसरीन शेख के जरिए, जिनका ओवैसी की पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये जीत महज एक पद की नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले एक तूफान की आहट बता रही है। आखिर ये करिश्मा कैसे हुआ? क्यों ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर गहरी सियासी बिसात का नतीजा? चलिए पहले मालेगांव की इस जीत का वो गणित समझिए, जिसने उद्धव ठाकरे से लेकर राज ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को सोचने को मजबूर कर दिया। दरअसल चुनाव के नतीजे आए तो किसी भी पार्टी को, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और सस्पेंस गहरा गया कि मेयर की कुर्सी पर कौन बैठेगा। तभी पर्दे के पीछे शुरू हुआ गठजोड़ का वो खेल, जिसने सबको सोचने को मजबूर कर दिया। तो चलिए अब ये सोच कहां जाकर पूरी हुई ये बताएं, उससे पहले इस मालेगांव का चुनावी गणित समझिए। इस्लाम पार्टी को 35 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली, कांग्रेस को 3 सीटें मिली। कुल बहुमत का जो आंकड़ा था वो 43 यानी 84 सीटों में से, और जो ये विपक्ष ने जो अपना गठजोड़ बनाया उसे बहुमत के लिए 43 सीटें मिल गई और नसरीन शेख मेयर बन गई। जब लगा था कि मामला फंस जाएगा, तब मालेगांव सेक्युलर फ्रंट का उदय हुआ। इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी ने हाथ मिलाया और रही कसी कसर जो है वो कांग्रेस के समर्थन से पूरी हो गई। देखते ही देखते नसरीन शेख के पक्ष में 43 का जादुई आंकड़ा खड़ा हो गया। ओवैसी की पार्टी भले ही इस कारनामे को खुद अंजाम नहीं दे पाई, लेकिन उनके विचारधारा की जीत ने मालेगांव में भगवा और सेकुलर खेमे दोनों में खलबली मचा दी। सोचने को मजबूर कर दिया है कि यहाँ बुर्के वाली विचारधारा अब थोपी जाएगी। कौन उनकी सुनेगा? क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए धार्मिक पहचान को सियासी ताकत बनाकर चुनौती लगातार दी जा रही है और बुर्के वाली मेयर के जरिए एक खास वोट बैंक गोलबंद किया जा रहा है। तो ये बात इसलिए बाहर निकली क्योंकि जैसे ही नसरीन शेख की जीत पक्की हुई, महाराष्ट्र का सियासी पारा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आग में घी डालने का काम एआईएमआईएम के नेता इमरान मंसूरी ने खुद ही कर दिया। उन्होंने नसरीन बानो की बुर्के वाली तस्वीर को बाकायदा ट्वीट किया और सीधे तौर पर बीजेपी नेता नीतीश राणे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को टैग कर दिया। ट्वीट में साफ साफ भड़काते हुए लिखा गया, अल्हम्दुलिल्लाह, वारिस पठान साहब ने कहा था कि हिजाब पहनने वाली एक दिन मेयर बनेगी, और आज मालेगांव में वही बात सच हुई। यह सिर्फ एक ट्वीट नहीं था, यह उन नेताओं को सीधा सीधा ललकारना था जो बुर्के और हिजाब की राजनीति का विरोध करते आए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यह बुर्का सिर्फ एक लिबास है या महाराष्ट्र में नए विवाद को गर्म करने का फॉर्मूला? खैर, मेयर बेशक इस्लाम पार्टी की बुर्के वाली महिला बन गई, लेकिन मेन डोर जो है वो बीजेपी के हाथों में ही है। इसलिए बुर्के वाली मेयर से असली डर बीजेपी को नहीं बल्कि उन पार्टियों को लग रहा है जो खुद को अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों का मसीहा कहती हैं। मालेगांव का ये नतीजा उद्धव ठाकरे, शरद पवार, कांग्रेस के लिए खतरे का सायरन है। याद कीजिए, जब बीएमसी चुनावों में ओवैसी की पार्टी ने एंट्री मारी थी तो इन दिग्गजों के पसीने छूट गए थे। आज हालात ये हो गए हैं कि जिन सीटों को ये पार्टियां अपनी जागीर समझती थी, जहां से इनकी इज्जत बचती थी, वहां अब नई विचारधारा और एक पक्ष की विचारधारा वाली क्षेत्रीय पार्टियां इन्हें पटखनी दे रही है। मालेगांव ने साबित कर दिया है कि अब मुस्लिम वोटर जो है वो पारंपरिक सेकुलर पार्टियों के बजाय अपनी पहचान वाली पार्टियों की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस
महाविकास अघाड़ी की तमाम पार्टियों का सूपड़ा साफ होने में देर नहीं लगेगी। अब जान लीजिए कौन है नसरीन शेख। नसरीन शेख कद्दावर नेता शेख खालिद की पत्नी। शेख खालिद पूर्व कांग्रेस विधायक और इस्लाम पार्टी के संस्थापक आसिफ शेख के छोटे भाई हैं। 2026 के नगर निगम चुनाव में खुद शेख खालिद ने अपनी ताकत दिखाई थी। यानी नसरीन के पीछे एक मजबूत सियासी विरासत और मालेगांव का वो रसूख है जिसे हिला पाना ओवैसी साहब के लिए और तमाम कांग्रेस हो, चाहे राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे शरद पवार की पार्टी हो, उनका नामुमकिन है। खैर, एक तरफ बुरके वाली मेयर ने सियासी पारा चढ़ा दिया है, नए नए तंज कसे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सपा का इस बुरका पॉलिटिक्स को खाद पानी देना, क्या ये महाराष्ट्र के भविष्य के लिए शुभ संकेत है या नहीं? फिर ये ध्रुवीकरण की उस राजनीति की शुरुआत है जो सूबे को दो हिस्सों में बांट देगी। फिलहाल इस खबर को लेकर अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा कि एक बुरके वाली मेयर बन गई तो जो सियासी बवाल मचा हुआ है, ये सियासी बवाल किस खेमे को ले डूब सकता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए।